हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे बायोफ्यूल की, बात करेंगे शुगर स्टॉक्स की। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कौन कौन सा स्टॉक देखा जाए, क्योंकि बायोफ्यूल में शुगर शुगर इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मॉडर्नाइजेशन। जैसे ही गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पे इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाया, नंबर जो इथेनॉल का कंटेंट था वो बढ़ाया, तो धीरे धीरे शुगर इंडस्ट्रीज के मजे आने लग गए। और उनके लिए एक और मैं कहूँगा प्रोडक्ट जो कि इथेनॉल था, वो शुगर इंडस्ट्री का मेजर प्रोडक्ट मैं कहूँगा, उसको एक एक मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाने लग गया। और जिसके बाद तो वही शुगर कंपनीज की बल्ले बल्ले, जो उधार था इनके ऊपर, जो बहुत बड़ा डेट था इनके ऊपर, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एक स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको ज्वाइन करना है, देखना है, समझना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा एक स्टॉक दिखाता हूं, तसल्ली से देखना। कल जिसकी हमने बात करी थी, अमारा राजा बैटरी की। अमारा राजा बैटरी कल हम लेके आए थे और प्राइस था इसका ये लेवल, ये देखिए 590 के अराउंड। ये स्टॉक आपके सामने आया था। इसकी जो साइकिल, ये आवरली की साइकिल के बेसिस पर आपने देखा, हो गया वाह, मार्केट तो नीचे गिरी, लेकिन ये देखिए रैली और अपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट जोन तक पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये तो कल का स्टॉक है जिसकी हमने बात करी, लेकिन आज जब बात करने वाले हैं, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो कुछ और ही है, और वो है बायोफ्यूल। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज, हमारा राजा बैटरी, देखिए आज हम बात करने वाले हैं धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। धामपुर बायो ऑर्गेनिक, आपने धामपुर शुगर का नाम जरूर सुना होगा। ये उसी से ही स्प्लिट हुआ एक स्टॉक है, डीबीओएल, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। कंपनी का नाम पता चल गया। 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 10 का पी रेशियो, आपको 10 का पी रेशियो, आपको यार बहुत ही बढ़िया। उधार देखिए कंपनी के ऊपर अभी भी 500 करोड़ का है। ये शुगर इंडस्ट्री तो पूरी मैं कहूंगा उधार के नीचे दबी हुई इंडस्ट्री, अब जाके लग रहा है कि हाँ कुछ होने वाला है इस इंडस्ट्री का। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स का एग्जांपल लेके, जैसे मैंने आपको कहा, इस स्टॉक को जब आप देखोगे तो ये धामपुर शुगर से अलग हुआ स्टॉक है। ठीक है, तो धामपुर शुगर से जब ये अलग हुआ है, अभी इसका जो काम है, अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें, 77% जो है शुगर से और 23% जो है इसके डिस्टिलरी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। अब आपको क्या पावर डिवीजन से भी पावर भी है, देख सकते हो अब आप। और पावर का इसका 20 साल का उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ ऑलरेडी टाई अप है, पावर परचेज अग्रीमेंट। और 54% ऑफ पावर जनरेटर को यूटिलाइज कैप्टिवली, देखिए, एंड रेस्ट सोल्ड टू कॉर्पोरेशन को बेच दिया जाता है। अब आप अगर इसको देखोगे, इस पर्टिकुलर देखिए हाई क्वालिटी शुगर केन, भाई शुगर केन भी है तो वहां पे सीडलिंग का काम भी ये करता है। शुगर केन तो भाई जब शुगर केन होगा यानी कि गन्ना, शुगर केन यानी कि गन्ना, शुगर केन होगा तभी तो इस कंपनी का मैं कहूंगा काम बढ़ेगा। और साथ के साथ अगर ये देखा जाए, उसके अलावा भी कंपनी जैसे CO2 के प्लांट्स है, जैसे मैंने आपको कहा पावर जनरेशन वाले प्लांट्स हैं, उनके ऊपर काम करती है मेजरली बायोफ्यूल। कंट्रीब्यूशन टू बायोफ्यूल स्पिरिट सेगमेंट, ये को बढ़ाते जा रही है इस चीज़ को। और साथ के साथ इथेनॉल प्रोडक्शन देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन Q2 के हिसाब से आप देखिए, इथेनॉल प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ डिस्टिलरी प्लांट, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे भी बढ़ रही है। तो ये धीरे धीरे करके कितनी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी देखिए, 95 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है, बायोफ्यूल है, स्पिरिट्स है, BS मोलासेस है, और रॉ शुगर की बात की जाए तो इस सेगमेंट में ये काम करता है। लेकिन हमारी नज़रों में क्यों आया स्टॉक? सिंपल सी बात है, बेसिक बात है भाई, ये स्टॉक जैसी आवरली चार्ट पे स्टार्ट हुई साइकिल और स्टॉक आ गया नजर पे। अब आवरली चार्ट, क्योंकि स्टॉक का कोई लंबा चौड़ा इतिहास तो है नहीं, ये तो अभी 2021-22 में ही अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? फिर से देखिए किससे अलग हुआ है। ये अलग हुआ है धामपुर शुगर, जो मेजर धामपुर शुगर थी उसी से अलग होके एक कंपनी बन गई, अलग सब्सिडरी मैं कहूंगा उसी की। अब आप देखोगे, आपको क्या, अब तक तो बियरिश साइकिल में, अगर आप आवरली साइकिल को देखो तो जनवरी 2023
से आवरली के बियरिश साइकिल में था, अब बुलिश साइकिल में। और पिछली बुलिश साइकिल देखिए कहाँ से 155 से 230 तक ले गई थी। क्या ये बुलिश साइकिल इसको पहुंचाएगी आसमान पे? क्योंकि इससे पहले की अगर आप रैली देखो तो आपको यार बढ़िया रैली आई थी कि नहीं आई थी। अब कंसोलिडेशन चल रहा है और कई बार ध्यान देना, इस कंसोलिडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी कंसोलिडेशन कई बार होती है तो कई बार प्राइस क्या करता है, ऐसे ट्रिप मारता है और फिर आपको कंसोलिडेशन फिर रैली आपको देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट, और वो कोशिश होती है कि इन एरियाज पे, इन एरियाज से भी ऑर्डर को उठाया जाए और फिर देती है रैली। तो ये बहुत बार होता है, अक्सर ये चीज होती है। तो ये 200 SMA के इर्द गिर्द जैसे आप देखो कंसोलिडेट कर रहा था प्राइस, फिर ट्रिप मारा और फिर कंसोलिडेट और फिर फॉल, भाई इसी तरीके की सिचुएशन। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज होती है कि कंसोलिडेशन के टाइम पे इस तरीके से ऑर्डर्स उठाना। आप देख रहे हो कंसोलिडेट एकदम बिल्कुल ट्रिप और फिर फॉल आपके सामने। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आप इसके थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम को आप देखोगे तो एकदम कोई ज़्यादा बड़ा तो हमारे पास चार्ट है नहीं स्टॉक का, क्योंकि नया ही है मार्केट में। और आप देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से हायर हाई की साइकिल स्टार्ट हुई। इन हाइज को देखिए, देख रहे हो हायर हाई हायर लो की साइकिल स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे देखना, ये लो था, हाई तो जरूर बना लेकिन लो टूट गया। लो टूटा तो भाई क्या था, फोकस करने वाला बात। अगला देखिए लोअर हाई, और आप देख सकते हो क्लियरली बिल्कुल नीचे आता गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिलेगा ये सिचुएशन, अक्सर आपको देखने को मिलेगा प्राइस मेकिंग हायर हाई बट मोमेंटम आपको पता लगेगा RSI से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डाइवर्जेंस। प्राइस तो चल रहा है ऊपर ऊपर लेकिन RSI कह रहा है अभी ये जो पीक बना है नया, इसका मोमेंटम कम है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसका मतलब, और उसके साथ अगर ये लो बना दे तो मतलब यार करेक्शन जो है वो सामने आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और देखिए उसके बाद करेक्शन आपने देखा ही करेक्शन को कहाँ तक गए। और उसी सिचुएशन में आप बॉटम पे भी कई बार देखोगे कि RSI तो हमारा बना रहा है, देखिए हायर लो, लेकिन हायर लो बना रहा है लेकिन प्राइस क्या होता है आपका इस तरीके से गिर रहा होता है। तो ये भी डाइवर्जेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, RSI का यूज किस तरीके से हम डाइवर्जेंस के लिए कर सकते हैं वो आपको देखने को मिला। लेकिन ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ के साथ ध्यान देना इस कंसोलिडेशन पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, वो है MACD पे कुकुरमुत्ता बनता हुआ। ये देखिए मशरूम फॉर्मेशन, और आप देख सकते हो आप अब अगर सबसे पहले टारगेट जोन यही होगा, ज़्यादा दूर का नहीं, सबसे पहले टारगेट जोन यही होगा। और छोटे टाइम फ्रेम वाइज देखोगे तो आपको हाँ ये भी जो, क्योंकि यहाँ से एकदम फॉल स्टार्ट हुआ था तो इसके नियर कंसोलिडेशन फिर जाके आगे की जर्नी। तो टारगेट्स जो है वो धीरे धीरे करके। और अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, शुगर इंडस्ट्री का ये स्टॉक आपको देखने को मिल गया, धामपुर शुगर वाला, और साथ में ये इथेनॉल वाला स्टॉक आपको मिल गया धामपुर वाला। अब आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, इस इंडस्ट्री की बाकी स्टॉक्स को देखना है। कमेंट हमारे पास आया था जिसके बाद हमें शुगर इंडस्ट्री पे फोकस यहाँ पे किया है, तो बाकी स्टॉक्स को जरूर देखना शुगर इंडस्ट्री का। और वो कमेंट आज नहीं कुछ दिन पहले ही आया था कि हाँ शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक में कुछ कुछ पॉजिटिविटी छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।